अस्सलाम वालेकुम। आज है साल का आखिरी दिन और कल से नया साल होगा, नया दिन होगा और इस नए साल को हम वेलकम कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार फुली लोडेड गाजर के हलवे से। भई सर्दियाँ हों, गाजर का हलवा ना हो, वेलवेट का ड्रेस ना हो, तो फिर सर्दियों का कैसे पता चलेगा? और वैसे भी हमारे कराची, हैदराबाद वग़ैरह में सर्दियाँ बहुत मुख्तसर से वक़्त के लिए आती हैं और कपड़े पहनने का पहनने-ओढ़ने का, खाने-पीने का मज़ा आता ही सर्दियों में है। गर्मी में तो हम हाय, 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 हाय करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि सर्दियाँ चली जाएँ, मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनाना चाहिए और ये देखिए किस कदर यम्मी और चाँदी का वर्क, बहुत सारा खोया, बहुत सारे मेवे और बिल्कुल बाज़ार जैसा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ अपने गाजर के हलवे की रेसिपी का। मेरे हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हलवाई का, यानी आप बाज़ार में या शादियों में जो हलवा खाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही होता है। इसको बनाने की तरकीब बहुत ही आसान है, पहले मैं इसको रख दूँ क्योंकि ये बहुत वज़नी है, ये 2 केजी के करीब है और तकरीबन 6 से 7 किलो गाजरें होती हैं, जो कि पका के और पानी खुश्क होने के बाद सिर्फ़ 2 केजी रह जाती हैं। फिर उसमें चीनी होती है, फिर उसमें खोया बहुत सारा डलता है, तो आप यूँ समझें 5-6 किलो गाजरें लेने के बाद जब आप उनको बिल्कुल उनका पानी खुश्क कर देते हैं, तो आपके पास जो गाजर बचती हैं, उसमें तकरीबन आपको 1 किलो के करीब खोया ऐड करना पड़ता है। चाहे तो कम ऐड कर दें, लेकिन जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे, उतनी ही चीज़ मज़ेदार होती है। यही मिसाल है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो यहाँ मैं आपके साथ चंद टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, लेकिन ये गाजर के हलवे की नहीं बल्कि कोफ्तों की है। तो भाई नए साल की शुरुआत हम ज़बरदस्त तरीके से करने जा रहे हैं। मज़े-मज़े से खाने बना के इस उम्मीद पर कि आने वाले साल में भी हम खूब सारा जो है ना मज़ेदार सा खाना बनाएँगे और काम भी साथ-साथ करेंगे। भई देखिए, काम का मज़ा तब आता है, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का मज़ा तब है जब आप घर को लेके चल रहे होते हैं, अपना किचन भी प्रॉपर देख रहे होते हैं, आप अपने कामों को मासियों पे, मेड्स पे नहीं छोड़ रहे होते हैं, घर को भी देखते हैं, किचन भी प्रॉपर मेंटेन कर रहे होते हैं और खुद को भी देख रहे होते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो उस तरफ भी आपका जो है वो ध्यान होता है। तो सारी चीज़ें जब आप एक क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से लेके चल रहे होते हैं ना, तो फिर काम करने का मज़ा आता है। हाँ, हर कोई नहीं कर पाता, सब जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं मैनेज कर सकते, लेकिन 2 से 3 चीज़ें आपको अपनी लाइफ़ में लेके चलनी चाहिए और मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि पैसिव इनकम लाज़मी आनी चाहिए। 9 टू 5 आप जॉब करें, सब कुछ करें, लेकिन आपके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, कोई स्किल आप ज़रूर सीखें, चाहे वो कुछ भी हो। आजकल तो जिसके हाथ में मोबाइल है, समझ लें आपके पास खजाना है, आपके पास सब कुछ, आप इसका प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं, आप घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ हम ये वाली बातें नहीं कर रहे, बल्कि आपको हम बताएँगे चंद टिप्स जिसके ज़रिए आप मज़ेदार, खुश रंग, खुशनुमा गाजर का हलवा बना सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जैसे कि आपको पता ही है जो कि मैं कपड़ों पे भी काम करती हूँ, मज़े-मज़े के खूबसूरत, प्यारे-प्यारे, मज़े-मज़े का तो गाजर का हलवा होता है, कपड़े होते हैं खूबसूरत। तो वो कलेक्शन भी शेयर करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, आप मेरा हैंडल फ़ॉलो कर सकते हैं असरार रहमानी और वहाँ आप देख सकते हैं कि मैं किस कदर मज़े-मज़े की ओहो! कपड़े मज़े-मज़े के थोड़ी होते हैं, कपड़े तो अच्छे-अच्छे होते हैं। हलवा सामने रखा है ना भई, क्या करें? चलें थोड़ा-सा ब्रेक लेते हैं। साँस फूल गया है क्योंकि किचन में जो कोफ्ते हैं उनकी खुशबू बोल रही है कि भई आँच को धीमा कर दो। तो ऐसा ना हो कि यहाँ व्लॉग के चक्कर में वहाँ गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ नहीं होने देनी है, ख़्याल रखना है। वैसे इस गेटअप में मैं बिल्कुल सितारे पढ़ाने वाली बाजी लग रही हूँ और अभी-अभी मदरसे से आई हूँ। हाय! कितना फंबल कर रही हूँ ना, मुझे अपना एफएम का ज़माना याद आ रहा है। जब हम ऑन एयर जाते थे और उसमें बीच-बीच में फंबलिंग हो जाती थी और वो लाइव शोज़ होते थे। अब आप सोच रहे होंगे एफएम कहाँ से बीच में आ गया, लाइव कहाँ से बीच में आ गया? अरे जी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या करें कि इतनी सारी चीज़ें अपने साथ हम लेके दौड़े चले जा रहे हैं कि कुछ चीज़ों को वक़्त कम मिलता है। जैसे व्लॉगिंग का मैं सोचती हूँ, हर दफ़ा सोचती हूँ कि बहुत सारा इस पे काम करूँगी और डेली व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन हर चीज़ डिपेंड करती है मेरे मूड पे। मेरा दिल होता है तो मैं फिर सारे काम कर लेती हूँ। मेरा दिल नहीं होता, दिल भर जाता है तो मैं कुछ दिन के लिए पॉज़ कर देती हूँ और वाक़ई दिल की सुननी चाहिए, दिल जो कहे वही करें। अच्छा, तो मैं बता रही थी आपको कि हलवाई वाला हलवा या बाज़ार जैसा हलवा या शादियों वाले स्टाइल का जो हलवा होता है, उसकी चंद बेसिक टिप्स हैं, उनको आप फ़ॉलो कीजिए और ज़बरदस्त हलवा बनाइए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी सिल्वर के बर्तन में आपने गाजरों को ड्राई अप नहीं करना, यानी कि उनका पानी खुश्क करने के लिए आपने सिल्वर का बर्तन नहीं इस्तेमाल करना। आपने या तो स्टील का बर्तन लेना है या फिर नॉन स्टिक पैन्स या कोई भी मार्बल कोटिंग जिस तरह के क्रॉकरी वगैरह होती है हमारे पास घरों में, एक्सेप्ट सिल्वर।
वो आपने यूज़ करनी है, क्योंकि सिल्वर के साथ क्या होता है कि जब आप गाजरों को क्या कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं ताकि उनका पानी खुश्क हो जाए, वो बुझ जाए, वो थोड़ी-सी हो जाए, एग्ज़ैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा अभी, क्योंकि अभी मुझे जाना भी है काम पे। क्या काम करना है? कौन-सा काम है? ये भी बताएँगे आपको, सब कुछ बताएँगे। तो अभी बस जल्दी-जल्दी इसको रैप अप करते हैं। तो आपने जो है ना वो सिल्वर का बर्तन यूज़ नहीं करना, उससे क्या होगा कि गाजरें आपकी बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, ताज़ा खिली-खिली रहेंगी। और ये कि आपने चीनी पहले नहीं डालनी, पहले उनका चीनी पहले डालनी है। आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, आपने दूध बिल्कुल नहीं डालना। हम घर में क्या करते हैं, भर-भर के दूध डालते हैं। दूध नहीं डालना होता गाजर के हलवे में, कुछ नहीं डालना होता। जस्ट आपने गाजर डाली बर्तन के अंदर, उसमें आपने चीनी ऐड की और उसी के पानी में, गाजरों के पानी में, चीनी के पानी में वो नरम भी पड़ जाएँगी और गल भी जाएँगी और बुझ भी जाएँगी, यानी थोड़ी-सी हो जाएँगी, ठीक है? अब हो जाएँगे या हो जाएँगी, यहाँ पर थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ है, जैसे दही जमता है या जमती है, हलीम खाई जाती है या खाया जाता है, सड़क पक्की है, नहीं सड़क तो पक्की होती है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ हम, जैसे पुलाव पकी है, ओह माय गॉड! सबसे ज़्यादा बेतुका जो है ये कॉम्बिनेशन है, पुलाव पकी है। चलें ख़ैर, पता नहीं कहाँ-कहाँ निकल जाते हैं हम बातें करते-करते, हम तो ऐसे ही हैं भैया, हमारी बातें पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। इसीलिए हम व्लॉगिंग से भागते हैं कि हम बातें करने पे आए तो इतनी बातें करेंगे कि हाय! आप बोर हो जाएँगे। मेरी जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है ना, उसको आप देखेंगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो वो आप फ़ॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप वहाँ लिंक पे क्लिक नहीं कर रहे तो, कि आपने कुछ भी नहीं करना, बस जब पानी उनका बिल्कुल खुश्क हो जाए तो आपने एक अलग पैन में थोड़ा-सा देसी घी कड़कड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, पकाना है, वरना क्या होता है कि घी जलने लगता है या डार्क हो जाता है। आपने उसमें साबुत इलायची डाल दें या इलायची पाउडर डाल दें। इलायची के दाने बीच-बीच में आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। आप इलायची साबुत डाल दें और उसके बाद जो है क्या करें कि उसको निकाल दें और फिर उस घी का तड़का, उस घी में आप लौंगे भी डाल सकते हैं, थोड़ी-सी दालचीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत थोड़ी-सी मामूली, और ये आपने देसी घी उस पे डाल देना है, ठीक है? अब आपने चूल्हा बंद कर देना है, कुछ नहीं करना। इसके बाद जब चूल्हा आपने बंद कर दिया, अब आप ऐड करें उसमें खोया, ठीक है? खोया आपने ऐड करना है और हल्के हाथों से उसको मिक्स करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है और आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा दिन चले, तो फिर आपने उसमें खोया ऐड नहीं करना, बल्कि उस बने जो गाजर रेडी हो गई हैं, उसे आपने किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख देना है और खोया सेपरेट रखना है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ़ और सिर्फ गाजर के हलवे में काजू डाले जाते हैं, अखरोट ऐड किए जाते हैं, पिस्ता और बादाम, वो भी छील के। इसके मतलब बादाम के छिलके उतार के, जैसे हल्का-सा नीम गर्म पानी में आप भिगो दें, उसके बाद उसका छिलका रिमूव कर दें, फिर उसको 2 हिस्सों में कर लें और वो ऐड कर दीजिए। और कोई चीज़ गाजर के हलवे में नहीं डलती, ना किशमिश, ना खोपरा, ना कुछ और। ठीक है जी, ये आपने कर दिया इसके साथ। बहुत मामूली सा, दिल चाहे तो केवड़ा एसेंस या गुलाब का अर्क डाल सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। अब आप क्या करेंगे कि अगर आपने बल्क क्वांटिटी में बना लिया है, तो जिस वक़्त आपने सर्व करना हो, खाना हो, तब आप गाजर निकालिए, खोया ऐड कीजिए उसमें और ऊपर से गार्निशिंग कर लीजिए ड्राई फ्रूट की, उसे माइक्रोवेव कीजिए 30 टू 45 सेकंड्स और आपका गाजर का हलवा बिल्कुल ऐसा बन के तैयार होगा। यानी आप 10 दिन भी, बल्कि 15-20 दिन भी, अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती है, लाइट बिल्कुल नहीं जाती है और फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो आप 1 महीना भी इस तरह से रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितनी बार आप इसे इस तरीके से मिक्स करके, यानी एट द टाइम ऑफ सर्विंग आप उसमें चीज़ें डाल के पेश करेंगे, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी-अभी इसको बनाया है। अब जो है वो सिपारे वाली बाजी, ट्यूशन वाली बाजी का जाने का वक़्त हो गया है। हम जा रहे हैं पार्क। पार्क क्यों जा रहे हैं? वॉक करने नहीं जा रहे, बल्कि वहाँ हम जाते हैं अपनी जॉब के सिलसिले में, यानी मेरी जो जॉब है उसका ताल्लुक पार्क से है। वो कैसे है फिर कभी बताएँगे, या शायद पहले कभी बता चुकी हूँ, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर कभी शेयर कर लेंगे। फुर्सत में करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नए साल को खुशी से खुशामदीद कीजिए। बहुत सारी जो दिल में बातें हैं अपनों के लिए, परायों के लिए, उनको दूर कीजिए और मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनाइए, अंडे का हलवा बनाइए इस सीज़न में और बल्क क्वांटिटी में बनाइए, ताकि आप अपने बहन-भाइयों को, अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें, अपने पेरेंट्स को भेज सकें, अपने करीब-करीब जितने आपके लोग हैं उनके साथ आप शेयर कर सकें, क्योंकि खुशियाँ और मीठा बाँटने से बढ़ता है। तो फिर हम मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। कोशिश करूँगी जल्दी लेकर आऊँ। टिल देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं। आजकल वहाँ बहुत एक्टिव हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऑर्डर्स हैं
और उनको ऑर्डर्स को रिसीव करना, उनको पैक करना, डिलीवर करवाना, फिर जब तक वो पहुँच ना जाएँ फ़ॉलो अप लेना, इट टेक्स टाइम। हर चीज़ वक़्त माँगती है। तो खुद को भी वक़्त दीजिए और मुझे भी इजाज़त दीजिए ताकि मैं जा सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।